हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपके लिए लाया हूँ कक्षा 10 इंग्लिश ग्रामर, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर की पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? एप्लीकेशन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाया यूपी बोर्ड में, जो बार बार पूछी गई हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर ये आप ये 4 एप्लीकेशन है अच्छे से तैयार कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, तो आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपी बोर्ड फॉर एप्लीकेशन लाया हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर हमारे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो मैं वीडियो बनाऊँ इंपॉर्टेंट, वो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली एप्लीकेशन क्या कह रही है? राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट योर लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 10 days एज योर आर सीरियसली इल। इल माने जानते हो आप क्या होता है? बीमारी। यानी कि कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए जिसमें प्रिंसिपल के लिए, अपने प्रधानाचार्य के लिए, स्कूल के लिए, टू यू ग्रांट योर लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 10 days, 10 दिनों के लिए। क्या क्योंकि यू आर सीरियसली इल, क्योंकि एक गंभीर बीमारी के कारण हम 10 दिन की छुट्टी। प्रार्थना पत्र आपको लिखना, एप्लीकेशन माने प्रार्थना पत्र, तो हमें लिखना है। तो 10 दिन के लिए किस पर? बीमारी पर, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। अपने प्रधानाचार्य के लिए लिखना है, 10 दिन की बीमारी के बारे में आपको बताना है, और 10 दिन की आपको छुट्टी लेनी है बीमारी पर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये यहाँ पर देखिए, सन 2015 में पूछी गई, 16 में भी आई, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, फिर 22 में आई, 21 में तो बोर्ड एग्जाम हुआ नहीं था, फिर 22 में, फिर 23 में आई। यानी कि ये 24 में आने का बहुत ही प्रूफ है कि ये 24 में आएगी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये पहली एप्लीकेशन हो गई। तो आप के पास जो इंग्लिश ग्रामर की बुक होगी, उससे आप इसका आंसर लिख लेना, अच्छे से आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी एप्लीकेशन क्या है? अगर चारों आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके यूपी बोर्ड में जो 4 नंबर जो इंग्लिश के होते हैं एप्लीकेशन में, वो आपके हो जाएंगे। तो आगे स्टार्ट करते हैं। आगे क्या कह रहा है? राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक ए रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इसमें आपको प्रार्थना पत्र, इसमें क्या लिखना? राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र लिखना है अपने प्रधानाचार्य के लिए, अपने कॉलेज में। क्या? मैं हिम टू मेक ए रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स, मतलब हमें एक प्रार्थना पत्र लिखना है, एक किसके लिए? एक गेम और खेल के लिए, कि हम रेगुलर एक गेम और खेल खेल सकें। इसके लिए हमारा स्पोर्ट्स और गेम्स खिलवाइए, मतलब डेली का हमें प्रैक्टिस कीजिए। तो इस पर आपको लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है, प्रार्थना पत्र। तो आप भी इसको भी, इसका भी आंसर आप किससे लिख लेंगे? आपके जो इंग्लिश ग्रामर बुक होगी उससे आप लिख सकते हैं। तो अच्छे से आप लिख लेना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये 14 में आई है बोर्ड में एग्जाम में, 7 सेट होते हैं, 7 सेट में आप में किसी में भी आ सकती है। तो आपको ये 4 एप्लीकेशन अच्छे से तैयार करनी चाहिए। सन 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20, 22 और 23 में आ चुकी है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लगातार पूछी जा रही है। अगली एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। अगली क्या कह रही है? कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ ए चेंज इन द सब्जेक्ट ऑफ अफेयर बाय यू। मतलब कह रहा है कि आपको प्रार्थना पत्र लिखना किस पर? अपने अध्यापक के लिए। किस लिए? कि हमें जो एक सब्जेक्ट विषय है उसको अलाउ कर दीजिए, उसको चेंज मतलब उसको बदल कर वहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट कर दीजिए। तो इस पर आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना। इनका आंसर आपको का 10 ईयर्स हो, या कोई विद्या हो, या आपकी जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है उसमें दिए होंगे आंसर। तो आप अच्छे से इनका लिख लेना, टिक लगा लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो इस पर कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ ए चेंज इन द सब्जेक्ट अफेयर्ड बाय यू। तो आपको इस एक सब्जेक्ट को बदलने के लिए आपके प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करनी है, प्रार्थना करनी कि हमारा ये सब्जेक्ट बदल दीजिए। तो ये भी बहुत बोर्ड में पूछी गई। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 12 में आई, 13 में, फिर 14 में नहीं आई, फिर 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, ये भी लगातार बोर्ड एग्जाम में आ रही है। तो आप इसे भी लिख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यदि चारों को आप अच्छे से याद कर लेते, प्रिपरेशन कर लेते, तो आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। अगली एप्लीकेशन क्या कह रही है?
राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रेट योर 5 days लीव टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर। इसमें भी आपको एक एप्लीकेशन लिखना है कि राइट द एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल योर कॉलेज, अपने इस कॉलेज अपने स्कूल में विद्यालय में एक प्रार्थना पत्र अपने प्रिंसिपल को लिखिए। प्रार्थना पत्र इसमें क्या लिखना है आपको, हिम टू ग्रेट योर 5 days 5 दिन की छुट्टी के लिए, किस लिए, अटेंड द मैरिज, अपने सिस्टर जो अपनी की बहन है जिसे शादी हो रही तो उसको अटेंड करने के लिए 5 दिन की आप छुट्टी इसमें लिखनी है। तो ये भी आप इसका भी आंसर लिख लेना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि देखो 12 में आई, 14, 18, 19, 20, 22, 23, तो ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो अच्छा आपको लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।